Good morning, students. Now let's discuss about equivalent fractions. Let us discuss equivalent fractions. As you are watching that I draw 3 boxes, same size, and 3 boxes I have drawn for you. These are equal. So first box I am making one line like this and divide it into 4 parts. क्लियर? मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, और इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, शेड. सो इस पार्ट का मेरे लिए क्या फ्रैक्शन होगा, 1/4. 1/4. सेम बॉक्स है अब मेरे पास. ये लाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हैं. ये मेरा शेडेड पार्ट है, सेम बनाया मैंने इससे पहले. अब मैंने क्या किया, इस पर एक और लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस. और मैंने अब इसके कितने पार्ट्स बना लिए, 8 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो गए, 8. 8 में से शेडेड पार्ट कितना हुआ, 1 and 2. सो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/8. क्लियर? बॉक्स सेम थे बट पहले मैंने कितनी लाइन्स ड्रॉ की, 2. फिर मैंने इसमें चेंज कर दिया और 2 लाइन्स और ड्रॉ कर दी. तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/8. नाउ सेम बॉक्स इज देयर, दिस लाइन सेम आई एम मेकिंग फॉर यू लाइक दिस. अब मैंने इसमें क्या चेंज किया, 1 more लाइन आई मेड लाइक दिस इन बिटवीन, लाइक दिस. क्लियर? अब कितने पार्ट्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. टोटल पार्ट्स 16. 16 में से शेडेड पार्ट कितना हुआ, 1 2 3 4. तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/16. नाउ लुक एट द फ्रैक्शंस वी गॉट. क्या फ्रैक्शंस मिले हमें, 1/4, 2/8 and 4/16. ये तीनों क्या है, इक्वल. सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज वी टुक सेम बॉक्सेस फॉर 3. हमने तीनों के लिए क्या लिए थे, सेम बॉक्सेस लिए थे, बट उनका फ्रैक्शन क्या आया, फर्स्ट का 1/4, सेकेंड का 2/8 एंड थर्ड का 4/16. सो दीज 3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, 1/4 इक्वल्स टू 2/8 इक्वल्स टू 4/16. सो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? हम इसे कैसे निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे होते हैं. इफ़ हमें देखना हो इन तीनों को, देखने में ये तीनों डिफरेंट है बट हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही. कैसे, हाउ, 1/4 क्लियर है. 2/8 को इफ हम कट करके देखें, इसका आंसर भी 1/4 आ रहा है. 4/16 को सॉल्व करें, इसका आंसर भी 1/4 आ रहा है. सो हो गए ये तीनों इक्वल, 1/4 1/4 एंड 1/4. सो 1/4 is equals to 2/8 is equals to 4/16. These are called equivalent fractions. So fractions that represent the same part of the whole are called equivalent fractions. Let's understand the concept of equivalent fraction with an example. यहाँ आपको एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4. आपको 1/4 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है कि पिक्टोरियल हम इसको कैसे शो करेंगे, 1/4 को हम ऐसे शो करेंगे, 4 बॉक्सेस हैं, उनमें से 1 शेडेड पार्ट है, तो इट मीन्स इसका पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4. तो इसी का इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है. सो इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 है, 4 के प्लेस पे कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 8, और यहाँ 1 शेड है तो यहाँ 2 डबल, एंड थर्ड टाइम इसका 3 टाइम्स. यहाँ 4 है, यहाँ 8, सो यहाँ पे 4 और ऐड हो गए 12. सो 12 में से यहाँ पहले 1 शेडेड था, देन 2 एंड देन 3. सो ऐसे इन्होंने ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किया है.
जैसे 1/4 का फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसको हमें वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीज़ों को, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। एंड फॉर थर्ड हमें 2 निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट तो ऑलरेडी 1/4 है, सेकंड के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड के लिए 3 से मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो 1/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा आएगा वो होगा 1/4 का 2/8 एंड 3/12। क्लियर? सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/20। अब आपको 6/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हम इसे मल्टीप्लाई और करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे? 2 से। 6/20 को 2 से ही, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई एंड 20 को भी। सो 6 2 ज़ा 12 एंड 20 2 ज़ा 40। सो इसका 6/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 12/40। एक तो ये ऐसे वैसे आप निकाल सकते हो विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? डिवाइड भी कर सकते हैं हम। 6/20 को 6 को भी 2 से डिवाइड एंड 20 को भी 2 से डिवाइड, सेम नंबर से। सो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हम आएगा हमारे पास 3 एंड 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। सो 3/10 भी 6/20 का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड 12/40 आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो एंड डिवाइड करके भी। आपको इक्वल फ्रैक्शन निकालना है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो हेंस जो हमारा 6/20 है वो 3/10 के भी इक्वल है एंड 12/40 के। सो आपके दोनों आंसर सेम राइट होंगे। आप इस वे से भी कर सकते हो एंड इन दिस वे। So we have observed that equivalent fractions are fractions that have equal value, जिनकी equal value होती है वो क्या होते हैं? equivalent fractions. And to check whether the two fractions are equivalent, we cross multiply them, and if we get the same answer, then the fractions are equivalent. Next question is related to check whether 2/3 and 6/9 are equivalent fractions. आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं या नहीं। सो हम कैसे कर सकते हैं इसको? विथ द यूज़ ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2/3 एंड 6/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 को 9 से एंड 6 को 3 से। इफ़ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका सेम आंसर आता है तो इट मीन्स ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अदरवाइज नो। हमें चेक करना है। सो 2 को आप 9 से करोगे इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए? 6 × 3। सो 2 9 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा भी 18 होता है। सो इक्वल है। इट मीन्स 2/3 एंड 6/9 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर एवरीवन? लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्टिविटी 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है। राइट येस और नो इफ़ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। इक्वल है तो आपको येस भी राइट करना है और नहीं है तो नो राइट करना है। जैसे आपको फर्स्ट आपको दिया हुआ गिवन है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4 एंड इन दिस 3/8। सो इक्वल फ्रैक्शन होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। हम रफली इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 को 8 से, 1 8 ज़ा 8 एंड 3 4 सा क्या होता है? 12। सो यहाँ से 8 आ रहा है हमारा आंसर एंड यहाँ से क्या आ रहा है? 12। सो इट मीन्स नो। बाय द वे ये पिक्चर देख के भी हमें क्लियर हो रहा है कि इक्वल फ्रैक्शन नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। लेट्स सी अनदर वन। यहाँ आपका क्या होगा? 1/4 बिकॉज 1 शेडेड पार्ट है आउट ऑफ 4। सो 1/4 फ्रैक्शन होगा। एंड यहाँ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 8 एंड 2/8। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 8 1 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, दोनों इक्वल है, सेम है। सो द आंसर विल बी यस। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको बॉक्सेस फिल करने हैं। फर्स्ट है जैसे 3/10। 3/10 को 3 2 ज़ा 6 एंड 10 2 ज़ा क्या आएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है ना, तो सो 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो 3 2 ज़ा 6 ऑलरेडी गिवन है तो 10 2 ज़ा 20 फिल करना है आपको। नेक्स्ट क्या है? 36 को डिवाइड किया 4 से तो 9 आता है। सो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। आंसर विल बी 10। लाइक दिस यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सेकंड सॉल्व करते हैं। 3/5 के आपको फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करने हैं। क्लियर? कैसे राइट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? जैसे 3/5 का पहले आप क्या करोगे, सेम नंबर से यानी कि 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई एंड 2 से ही डिवाइड। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, ये 1 आ गया। सेकंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 50। नेक्स्ट 3/5 को 4 से, 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट के लिए 3/5 मल्टीप्लाई 5/5। सो यहाँ आपका आ जाएगा 15/25। सो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 6/10, 9/15, 12/20 एंड 15/25। 3/5 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। लाइक दिस यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।